बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को आपके अपने चैनल विजडम जर्नी में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है गलतियां और ताल्लुकात की खराबी। कभी कभार छोटी छोटी गलतियों की वजह से ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर हम अकड़ का मुजाहिरा करते हैं, खुद तो झुकना पसंद ही नहीं करते और अगर सामने वाला झुक भी जाए तो भी इसको माफ करना गवारा नहीं करते। इस्लाम में अच्छे ताल्लुकात को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे इस्लाम एक बेहतरीन माशरती मजहब है जो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और ताउन से भरपूर ताल्लुकात कायम करने की तरगीब देता है। इन ताल्लुकात के जरिए हम अपने रब का कुर्ब हासिल कर सकते हैं जो हमारे दीनी और दुनियावी कामयाबी का सबब बन सकता है। सही रिश्ते इखलाकी और समाजी इक़दार को बरकरार रखने में मदद करते हैं जो हमें एक बेहतर माशरा बनाने में मदद देता है और इन बेहतर ताल्लुकात की वजह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इत्तेहाद को कायम कर सकते हैं। ताल्लुकात में आम तौर पे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे अपने जज्बात को अल्फाज के जरिए जाहिर ना करना और या तो अंदर ही अंदर घुटते रहना या फिर शोर शराबा करना, अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना, खुद पसंदी और तकब्बुर करना, जैसे जिद पकड़ के बैठ जाना, समझौते की तरफ ना जाना, माफ ना करना और सब्र से काम ना लेना, जबकि दूसरे को दूसरा मौका भी नहीं देना या फिर हसद करने लग जाना। याद रखें, ताल्लुकात तोड़ने में शैतान बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। शैतान लोगों के दरमियान नफरत और तनाज़े और गलत फहमियां पैदा करता है। इसी वजह से ताल्लुकात के तोड़ने से शैतान खुश होता है क्योंकि इसका मकसद मनफियत और अफरा तफरी को फैलाना है और रिश्तों को तोड़ना है। याद रखें, इस्लामी तालीमात में इत्तेहाद की अहमियत बहुत ज्यादा है, लिहाजा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के हुकूक और जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करें, खुद पसंदी को खत्म करके इखलाक से पेश आएं और एक दूसरे की कदर करें, माफ करें और सब्र का मुजाहिरा करें, अपने अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करें और दूसरों की गलतियों को माफ करें, खुद भी अपनी गलती में माफी मांगा करें। यही इस्लामी तरबियत है कि ताल्लुकात बचाए जाएं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई चीजों पर अमल करने की जरूरत होती है। अपना पहला मकसद बनाएं कि ताल्लुकात को जोड़ना है, ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें, बच्चे वालिदैन का ख्याल रखें, फर्मा बरदारी करें, वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, सब लोगों से अच्छे इखलाक से मिलें। याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो जितना अदब से पेश आएगा वो इतनी ही तरक्की करेगा। उम्मीद है मेरी बात आपके दिल में उतरी होगी और आप अपने रिश्तों को जोड़ने और मजबूत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह आपको जोड़ने वालों में शामिल करे, ना कि तोड़ने वालों में। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।